नमस्कार दोस्तों, स्टेनो गुरु ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डिक्टेशन की स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट होगी और आप किसी भी प्रकार के स्ट्रोक या आपको किसी भी वर्ड में दिक्कत हो इसी प्रणाली में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे और नई नई अपडेट के लिए, अलग अलग प्रकार के डिक्टेशन लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल स्टेनो गुरु ज्ञान ज्वाइन कर सकते हैं। उसी में आपको इसकी पीडीएफ व कठिन शब्दार्थ मिलेंगे। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पाकिस्तान के लिए सरहद का मामला मानो बच्चों का खेल हो कि जहां चाहा बाहें फैलाकर किसी भी इलाके पर अपना दावा ठोक दिया। विराम। अभी तक वह कश्मीर और लद्दाख को अपने देश का हिस्सा बताता रहा है। विराम। अब उसने कश्मीर के सियाचिन से लेकर गुजरात के जूनागढ़ तक पर अपना दावा जता दिया है। विराम। पाकिस्तानी मंत्रिमंडल ने मंगलवार को नया राजनीतिक नक्शा जारी किया, जिसमें भारत के उन सभी इलाकों को पाकिस्तान में दिखाया गया है जिन्हें लेकर विवाद रहा है। विराम। अब इस नक्शे को वह संयुक्त राष्ट्र में पेश करना चाहता है। विराम। पाकिस्तान ने यह कदम कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने की बरसी से एक दिन पहले उठाया। विराम। इस मौके पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भारत के खिलाफ जमकर बरसे भी। विराम। अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला पाकिस्तान को फांस की तरह चुभता रहा है। विराम। इस मामले को उसने जहां मौका मिला अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया, मगर कोई कामयाबी नहीं मिली। विराम। अब उसने सीधे अपने नक्शे में बदलाव कर दिया है। विराम। संयुक्त राष्ट्र का ध्यान खींचने के लिए सीमा विवाद वाले देश इस तरह अपने नक्शों में बदलाव करते रहते हैं। विराम। पर इससे पाकिस्तान को सिर्फ अपनी खुन्नस मिटाने के अलावा हकीकत में हासिल क्या होगा, शायद उसे भी ठीक से नहीं पता। पैरा। कुछ समय पहले नेपाल ने भी इसी तरह अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी कर भारत के हिस्से वाले काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा इलाकों को अपना बताया था। विराम। पाकिस्तान भी उसी के नक्शे कदम पर चल पड़ा है। विराम। चीन पहले ही वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास वाले कई इलाकों पर अपना हक जताता रहा है। विराम। इसे लेकर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। बातचीत का दौर चल रहा है, पर अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है। विराम। इन स्थितियों को देखते हुए समझा जा सकता है कि पाकिस्तान और नेपाल केवल खुन्नस में या फिर वास्तव में अपने हक के लिए भारत से यह तनातनी मोल लेने को तत्पर नहीं है। विराम। चीन ने इन दोनों देशों में
भारी निवेश किया है। विराम। पाकिस्तान पहले ही अमेरिकी सरपरस्ती छोड़कर चीन के साथ जा लगा है। विराम। आतंकवाद के मसले पर पिछले 4-5 सालों से उस पर अमेरिकी शिकंजा काफ़ी कसा है, जबकि चीन लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसका बचाव करता रहा है। विराम। चीन का अपना स्वार्थ भी है कि पाकिस्तान में अपनी पैठ बनाकर वह भारत पर दबाव बना सकता है। विराम। नेपाल में भी अपनी मौजूदगी बनाने के पीछे उसका यही मकसद है कि वहां से भारतीय सेना का गतिविधियों पर वह आसानी से नज़र रख सकता है। विराम। इसलिए पाकिस्तान ने यह नई नक्शेबाजी चीन के और निकट आने के मकसद से ही की है। पैरा। मगर इस तरह पाकिस्तान कभी अमेरिका तो कभी चीन के हाथों की कठपुतली बनकर कब तक भारत से दुश्मनी निभाता रह सकता है। विराम। इमरान खान ने सत्ता की बागडोर संभाली थी तो उन्होंने सरहद के झगड़ों और दहशतगर्दी को तरजीह देने के बजाय देश की तरक्की को तवज्जो देने का मंसूबा जाहिर किया था। विराम। मगर वे भी फिर उसी रास्ते पर लौट आए जिस पर वहाँ के पुराने हुक्मरान चलते आए थे। विराम। पाकिस्तान मुफलिसी में गर्क है और किसी न किसी ताकतवर देश का दामन पकड़कर गुजारा चलाता रहा है। ऐसे में वह सरहद के झगड़ों में पड़कर अपना और नुकसान करेगा। विराम। जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र की बात है वहाँ पहले ही उसकी असलियत उजागर है, सो उसके नए नक्शे पर शायद ही कोई गौर करे। विराम।